हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीश तिवारी गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, फंक्शन। ठीक है, आज इसमें मैं बेसिक बातें थोड़ा कम करूँगा, थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड लेवल की चीज़ें बात करूँगा, ताकि आप इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और इवन आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए भी हेल्पफुल है। स्पेशली ये क्लास 12th और उससे ऊपर के एग्ज़ाम IIT या NDA के लिए है। फंक्शन में आज मैं एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करूँगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जान जाएं कि है क्या। ठीक है, फंक्शन तो आप जानते हो, आपने 11th में भी पढ़ा है फंक्शन होता क्या है, यह आप सबको पता है। ठीक है, मैं सीधे फोकस करता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन में। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो बेटे टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे कितने होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा वन फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। सेकेंड है हमारा ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड थर्ड वन इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है, और फोर्थ है हमारा इनटू फंक्शन। स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन ये वन और मेनी वन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर कोई फंक्शन वन नहीं है तो मेनी वन होगा। बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, और ऐसे ही जो अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो क्या होगा? इनटू होगा। ठीक है, इनटू का मतलब ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि ये है क्या चीज़? मतलब वन ऑन टू, मेनी वन, इनटू, मतलब ये क्या है? तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एक मैपिंग के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फिर इस पर हम लोग आपको मैं मतलब इसका ट्रिक बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, बोर्ड लेवल पे भी और कंपटीशन लेवल पे भी। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसको बताने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इस पे एक आध दो IIT के क्वेश्चंस, बोर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जाएगा। दैट इज एनफ। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, नोट पॉइंट करके, कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा, कोई भी अगर वन और प्लस ऑन टू अगर होता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू बाइजेक्टिव फंक्शन। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ठीक है, वन है और ऑन टू है, तो इसको हम लोग क्या, दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहेंगे, अपने दोस्तों से कहिए प्रमोट करें, ताकि सब्सक्रिप्शन 1000 बढ़े तो हम फिर फ्री यूट्यूब पे आ सकें। और यूट्यूब पे फ्री आएंगे तो आपका कोई चार्ज लगना नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें फ्री में पढ़ाऊँगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, आपका सिलेबस तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वन से पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑल फंक्शन थ्रू मैपिंग। थोड़ा मैपिंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता क्या है, मैपिंग से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है ये चीज़। ठीक है, मैपिंग में हम क्या कहना चाहते हैं, मैं पहले मैपिंग्स में सारे डायग्राम बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये पहला हम ले रहे हैं, ये fx है, यहाँ पे x है हमारा, यहाँ पे y है, यहाँ पे मैंने कुछ डॉटेड करके पॉइंट्स लिए हैं जो x को शो कर रहा है, और ये हमारा y को शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला है। दूसरा, मैं यहाँ पे सारे मैपिंग के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि जब आप इसको मैं मतलब इस पर क्वेश्चंस कराऊँ या इसके ट्रिक्स बताऊँ तो आपको पहले से आइडिया रहना चाहिए। ठीक है,
ये दूसरा टाइप है, दूसरा मैपिंग है। तीसरा मैं ले रहा हूँ ये चौथा है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, सिलेबस बहुत लंबा है, ठीक है, इसलिए हमें डेली जो है वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, ताकि हम लोगों के ऊपर बर्डन कम रहे। अगर कल को अगर लॉकडाउन खुलता है तो हमारे पर बर्डन कम रहना चाहिए, और वो बर्डन कम तभी हो सकता है जब हम इस जो हमारा टाइम पीरियड ये जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हम बहुत ध्यान से पूरा का पूरा यूटिलाइज करें, और उसके लिए आपको बहुत केयरफुली रहना पड़ेगा। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, आइए हम इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए दो चीज़ों का ध्यान रखिए। 1-1 का मतलब होता है एक एक का रिलेशन। जब दो फंक्शन, दो चीज़ों में एक एक का रिलेशन होता है तो 1-1 कहलाता है, सिंपल 1-1। और ऑन-टू का मतलब होता है कि जब x की वैल्यू निकले तो y को पूरी तरीके से क्या करे, वो कैप्चर कर ले, y की वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए। ऑन-टू को हिंदी में बोलते हैं आच्छादित करना, मतलब x चला और उसने y को पूरी तरीके से क्या किया, कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो मैपिंग के थ्रू अभी ये समझिए इस चीज़ को। पहले तो आप इस पे आइए, तो आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा था, अगर x की कोई भी वैल्यू अगर है जिसके लिए y का वैल्यू नहीं मिल रहा है तो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा फंक्शन ही नहीं है। पहला वाला हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन ही नहीं है, हम जानते हैं अच्छे से, क्योंकि फंक्शन का मतलब होता है अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो आपको आउटपुट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आउटपुट आ ही नहीं रहा है। ये देखिए x की एक वैल्यू हमारी क्या है, वो स्किप हो जा रही है। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन ही नहीं है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में अगर आप देखिए तो ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हम मतलब x की वैल्यू अगर सिंगल दे रहे हैं तो उसके लिए सिंगल आउटपुट ही आना चाहिए। अगर इनपुट देने पे अगर y के एक से ज़्यादा मान आ रहे हैं तो भी वो फंक्शन नहीं है बेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फंक्शन का रूल है, आप अगर किसी भी फंक्शन में अगर इनपुट आप दे रहे हैं तो आउटपुट सिंगल ही आना चाहिए, आउटपुट एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये फंक्शन की कंडीशन है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ, ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन नहीं है तो 1-1 ऑन-टू मेनी 1 इंटू इसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके, उसके बाद थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड में देखिए 1-1 का रिलेशन है ना, 1-1 का है ना, तो ये हमारा क्या है, 1-1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1-1। अच्छा, ये अब ऑन-टू की बात करें तो x की वैल्यू क्या कर रहा है, y को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहा ना, x की y की एक वैल्यू हमारी स्किप हो जा रही ना, तो ये हमारा क्या है, ये ऑन-टू नहीं है, क्या है, इनटू है बेटा, 1-1 एंड इनटू। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे 1-1 एक एक का रिलेशन है x में और y में, और y की पूरी वैल्यू x से कैप्चर्ड है ना, कोई भी वैल्यू इसकी स्किप नहीं है। इसका मतलब ये 1-1 है और साथ ही साथ क्या है, ऑन-टू भी है। तो 1-1 ऑन-टू होने की वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्या कह सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, फिफ्थ में आइए। फिफ्थ में अगर आप देखिए तो x के डबल मान के लिए y का क्या मिल रहा है, सिंगल मान। तो ये 1-1 तो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल मान का सिंगल है, तो ये क्या, मेनी 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मेनी 1 है, 1-1 तो है नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, मेनी 1 एंड क्या y की वैल्यू यहाँ पे स्किप हो रही है, क्या कोई वैल्यू छूटी हुई है, नहीं ना, इसका मतलब ये क्या है, ऑन-टू है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मेनी 1 एंड ऑन-टू फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आते हैं 6 पे। तो 6 पे अगर आप देखिए तो क्या है स्टूडेंट्स,
हमारा यहाँ पे x के डबल मान के लिए y का सिंगल मान है, तो ये 1 1 तो है नहीं, क्या है मेनी वन है। और मेनी वन साथ ही साथ क्या y की वैल्यू इसमें स्किप हो रही, छूट रही है नहीं ना, तो ये मेनी वन एंड ऑन टू है, ठीक है। तो पूरे फंक्शन चैप्टर में हमें इसी के इर्द गिर्द बात करनी है, मतलब हमें इन्हीं फंक्शंस के पे बेस क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन रहेगा। तो वो ये तो दो फंक्शन ही नहीं है, बाकी 1 2 3 4 थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ जितने भी फंक्शन होते हैं वो इतने ही टाइप के होते हैं, ठीक है। इन्हीं में से कोई एक फंक्शन होता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए हम पहले डिस्कस करेंगे 1 1 के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 1 फंक्शन के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। 1 1 जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अभी मैपिंग में हम लोगों ने समझ लिया कि 1 1 का मतलब क्या है। 1 1 का मतलब एक एक का रिलेशन। पहला 1 बता रहा है हमारा x को जो कि डोमेन होता है, और दूसरा वाला 1 जो है वो किसको बता रहा है, y को, जो कि हमारा क्या है रेंज है या कोडोमेन, आप दो में कुछ भी कह सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है जो कि हम लोगों ने 11th में देखा था, बट 12th में भी जब हम आपको ऑन टू फंक्शन अभी पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं 1 1 फंक्शन, ठीक है। ठीक है 1 1 फंक्शन ट्रिक क्या है, इफ। अब आपके दिमाग में मैपिंग आनी चाहिए। 1 1 का मतलब क्या, 1 1 की दो कैटेगरी थी, 1 1 की दो, 1 1 है तो आप ऑन टू इंटू को भूल जाए, सिर्फ 1 1 के फोकस करिए। 1 1 का मतलब एक एक का रिलेशन है, ठीक है, तो हम उसी को बस देखेंगे। तो इफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, देन क्या होगा। पहला मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या है, इफ fx1 बराबर fx2 देन x1 विल बी इक्वल्स टू x2। पहला मेथड ये है, ठीक है, जो कि हम बोर्ड लेवल पे इसको यूज कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, ठीक है। मेथड नंबर 2 हमारा क्या है, जिसको हम लोग ग्राफिकल व्यू भी कहते हैं। ग्राफिकल व्यू मतलब इसमें आपको ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए। ग्राफ मतलब जब किसी भी फंक्शन का जब डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिकल व्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होगा, इसमें लिखेंगे इफ वी ड्रा अ लाइन पैरेलल टू x axis and that line cut the graph at only one point, will be 1 1 फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से हमारा ये सेकंड मेथड है। अभी मैं इनके बारे में डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। मेथड नंबर 3, थोड़ा सा इस पे मेथड नंबर 3 पहले देख लेते हैं। मेथड नंबर 3, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, अच्छा ये जो है फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं उसके लिए। मेथड नंबर 3 हमारा क्या है कि f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा अगर इक्वल टू नहीं रहेगा, सिर्फ ग्रेटर देन रहेगा, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या f डैश एक्स लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर या रियल नंबर की जगह बल्कि ये ले लो डोमेन ऑफ fx। मतलब कहने का ये है कि अगर ऐसा कुछ है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी इस पे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, आईआईटी में अभी लेटेस्ट आया है कि अगर आपका जो f डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ fx। 11th में आप लोगों ने पढ़ा है इसको, डेरिवेटिव ऑफ fx क्या होता है, ठीक है। अगर ये वाला अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसका सिंपल सा मतलब है ये हमारा किस टाइप का फंक्शन है, इंक्रीजिंग टाइप का है। किस टाइप का है,
इंक्रीजिंग टाइप का, और अगर ये वाला है तो इसका मतलब क्या है हमारा बेटा, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अब अगर ऐसा कुछ, अच्छा ऐसा होने पे 1 1 क्यों होगा, अभी हम उसको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ये तो सिंपल सा है, आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे उसमें अगर ये कंडीशन है तो आप उसको जो है आप कह दोगे ये 1 1 है या नहीं है। जैसे एग्जांपल अभी दिखाते हैं। ग्राफिकल व्यू में क्या होता है कि जैसे मैंने मान लो ले लिया एक कोई 1 1 टाइप का फंक्शन ले लिया, मान लो एक ग्राफ मैंने ले लिया इस टाइप से, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो ग्राफ है ये किसका, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, फिर एक्स क्यूब का। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, ये देखो तो ये एक ही जगह पे कट कर रहा है ना, ये देखो कहीं भी आप ले जाओ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, कहीं तक भी लाइन को बढ़ाओ, कट ओनली एट सिंगल पॉइंट। ठीक है, कट ओनली सिंगल पॉइंट। तो ये क्या है, अगर ऐसा है तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन। क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, 1 1 है। अगर एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये हमारा क्या है, ये 1 1 है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर यहीं पे मैं अगर आपसे कहूँ कि छोटा सा, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ग्राफ ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर क्या है, ये पैराबोला है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जरा एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा, जरा देखो, ये देखो तो ये 2 जगह पे कट कर रहा है ना, कट एट 2 पॉइंट। वहाँ देखिए सिंगल जगह पे ही कट कर रहा था, कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे थे जब एक बार में, लेकिन यहाँ पे 2 जगह कट कर, कट एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब 2 पॉइंट वाला मोर देन 1 पॉइंट, तो ये हमारा क्या होगा, नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 नहीं है। और एक बात याद रखो, अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होता है तो क्या होगा, विल बी मेनी वन। क्या होगा, मेनी वन। मैंने बताया था ना, कोई फंक्शन अगर 1 1 नहीं है तो वो मेनी वन होगा, बस वही चीज़ है ये। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये हमने ग्राफ में आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे ग्राफ में अगर हम एक्स एक्सिस से पहले अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और वो अगर एक से ज़्यादा जगह पे कट करता है तो वो मेनी वन है, और अगर सिंगल जगह पे कट करता है तो वो हमारा क्या है, 1 1 है। ठीक है, इस चीज़ को आप चाहो तो ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हो। यहाँ पे इसमें इक्वल टू भी लगा लेना, क्योंकि इक्वल टू भी आ सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे, देखिए। अब देखो, जैसे इसी चीज़ को मेथड नंबर 3 को इसी पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, मेथड नंबर 3 को इस पे अप्लाई करता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कैसे ये हमारा देखिए। पहले मैं लेता हूँ एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। आप अच्छी तरीके से जानते हो, ग्राफ से भी क्लियर है कि जो इसका डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये क्या है, डोमेन ऑफ एफ एक्स, वो क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप रियल नंबर में कुछ भी दे सकते हो, डोमेन आएगा। अच्छा, हमें मान लो इनकेस अगर ग्राफ पता है तब तो ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं जिनमें ग्राफ नहीं पता रहता है। ठीक है, तो मैं ये, हालांकि इसका तो ग्राफ हमारे दिमाग में है, तो मैं इसी से बेसिक शुरुआत करूँ। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ एफ डैश एक्स, तो डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी लूँ, वी नो बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम अच्छे से जानते हैं, आप x की कोई भी वैल्यू रखते हो तो उसमें क्या आता है, स्क्वायर होने की वजह से हमेशा पॉजिटिव आएगा। 0 पे 0 देगा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, 3x स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। और यही क्या है, एफ डैश एक्स है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू
0 का, ये देखो तो हमारा कौन सा कंडीशन आ गया, ये वाला कंडीशन आ गया ना, है कि नहीं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है, हमारा 1 1 फंक्शन है कि नहीं स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो वहाँ हमने ग्राफ में भी आपको बताया था कि ये 1 1 है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा वाला मैंने एक लिया था एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, उसको देख लेते हैं। इसका भी डोमेन आप जानते हो, आप अच्छे से जानते हो क्या होगा, रियल नंबर एक्स की वैल्यू, ठीक है। ग्राफ में जितना पोर्शन एक्स एक्सिस पे एक्सपैंड होता है दैट इज द डोमेन, सिंपल ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितना पोर्शन वाई एक्सिस पे एक्सपैंड होता है दैट इज द रेंज, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आपका एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x। तो बेटा ये अब देखो यहाँ पे तो एफ डैश एक्स 2x आ गया, x हमारा क्या है, जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ से सिंपल सा है, अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लूँ यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0 लूँ, तो जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या आएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0। आप देख रहे हो दोनों चीज़ें आ रही हैं, मैंने क्या कहा था, या तो ये आना चाहिए या तो ये, लेकिन यहाँ पे ये भी आ रहा है, बोथ दोनों आ रहे हैं, बोथ इन डोमेन ऑफ एफ एक्स, और दोनों आ रहे हैं, तो दोनों आने का मतलब क्या है, फिर ये 1 1 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारा क्या बता रहा है, नॉट 1 1, ये हमारा क्या है, नॉट 1 1। और अगर ये 1 1 नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेनी वन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये हमारा मेनी वन हुआ। एक बात याद रखिए, ग्राफ में आप दिमाग, इंक्रीजिंग फंक्शन अगर कोई होता है, मतलब कहने का ये है कि ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अभी इस पे मैं एक आईआईटी का क्वेश्चन लेने वाला हूँ, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट अस सी। देखिए, अगर एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सिर्फ ग्रेटर देन ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग टाइप का ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप x की वैल्यू को आप बढ़ाते रहिए, y की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। ये हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो इक्वल टू 0 है, तो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब होगा ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है, फिर हो सकता है यूं एक्स के पैरेलल होकर फिर इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है। हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को बता रहा है, ठीक है। फिर एफ डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब होता है ये कि हमारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है ऐसे, ठीक है। आप एक्स की वैल्यू को आप इंक्रीज कर रहे हो, इधर की ओर जाते तो एक्स इंक्रीज होता है, बट वाई की वैल्यू क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब यही होता है भाई, कोई भी चीज़ अगर लगातार इंक्रीज हो रही है तो वो 1 1 होना तय है, क्यों, क्योंकि वो कभी वो डाउन में आएगी ही नहीं भाई। देखो, जैसे अगर कोई चीज़ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, जैसे अगर आप ये देखो, इसको देखो, ठीक है, तो आप अगर देखो तो ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर में अगर आप देखो तो ये वाला हिस्सा जो है वो ग्रेटर देन 0 है ना, और ये इधर का जो हिस्सा है वो क्या है, लेस देन 0 है, क्योंकि आप ऐसे आ रहे हो, एक्स बढ़ा रहे हो तो वाई डिक्रीज हो रहा है, इधर एक्स बढ़ रहा है तो वाई इंक्रीज हो रहा है। दोनों चीज़ें होने पे क्या होगा, एक बार ऐसे आएगा फिर ऊपर उठेगा, ऊपर से नीचे आएगा फिर नीचे से ऊपर जाएगा। और जब दोनों चीज़ें होंगी तो इसका मतलब क्या है, दोनों चीज़ें होने का मतलब क्या है, वो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करोगे तो एक से ज़्यादा जगह पे कट करेगा, और जब वो एक से ज़्यादा जगह पे कट करेगा तो 1 1 हो ही नहीं सकता, वो हमारा क्या होगा, वो मेनी वन होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो इससे हम डिफ्रेंशिएशन मेथड से बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए इस पर एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये मेथड कितना स्ट्रांग है हमारे लिए।
स्टूडेंट्स ये आईआईटी का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इसको देखते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं कि इस कैसे इस मेथड के द्वारा इसको किया जा सकता है। स्टूडेंट्स एक मिनट थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कहाँ पे क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग फिर फॉर रियल एक्स लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 देन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो है कई चीज़ें हैं, 1 और ऑन टू दोनों के बारे में बात किया, लेकिन अभी हम सिर्फ ऑन टू के 1 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये IIT 2009 का क्वेश्चन है, IIT 2009 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब इसको हमको देखना है कि 1 है कि नहीं। देखो अब यहाँ पे आपको देख के क्या लग रहा है, इसका ग्राफ तो बनने को बन सकता है, बट अभी अगर हमें टाइम बचाना है, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसको लेके बैठे फिर इसका ग्राफ बनाए, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो इसके लिए तो हम कुछ और ही ट्रिक लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, एफ डैश एक्स। तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 और प्लस 0, दैट विल बी 3x स्क्वायर प्लस 5। ये दिस इज एफ डैश एक्स। और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है फॉर रियल एक्स, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये है, हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वी नो देयरफॉर 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ 3x स्क्वायर प्लस 5 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब डेफिनेटली जो 3x स्क्वायर प्लस 5 है वो 0 से तो बड़ा ही होगा। 3x स्क्वायर प्लस 5 है, मतलब कहने का कि ये पॉजिटिव है ना, 5 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा हुआ, पॉजिटिव तो है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कि जो आपका एफ डैश एक्स है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स। और अगर ऐसा है तो ये क्या है, ये विल बी 1 फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। ये हमारा क्या हो गया, ये 1 फंक्शन हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब ये डिफरेंशिएशन अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो आप डिफरेंशिएशन के बेस पे क्वेश्चन को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, यू कैन डू, आप कर सकते हैं, ठीक है। इस पे कई ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं, इस ट्रिक की मदद से आप बड़े आराम से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्योंकि आपको कंडीशन ये कि डेरिवेटिव आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन अगर नहीं आ रहा है तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन आता है, हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे मतलब क्वेश्चन ये भी हमारा IIT 2012 का क्वेश्चन है, IIT 2012 में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये अभी जो था ये IIT मेंस का था, ठीक है, IIT मेंस का था। अब जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ वो IIT एडवांस का है, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इस ट्रिक की मदद से कितनी आसानी से आ जाएगा उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है f सच दैट 0, 3 टेंस टू
1,29, ठीक है। और क्वेश्चन एफ एक्स है हमारा, और 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। तो हमें ये बताना है कि ये 1 है या नहीं। अभी ऑन टू इनटू के बारे में भी इसमें पूछा गया है, बट अभी हम जस्ट 1 की बात करेंगे कि 1 हमारा है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करिए, देखिए क्या आ रहा है। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। एफ डैश एक्स 2x³ का हो जाएगा 3x² माइनस 15 इंटू x² क्या है 2x है, और प्लस 36 इंटू 1 और 1 का जो हो जाएगा 0, दैट विल बी 6x² माइनस 30x और प्लस 36। आप जानते हो इसमें 6 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे मैटर ये है कि अभी यहाँ से डायरेक्ट हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम करें क्या। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² और मतलब इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो 6 और 1 का ऐसा करो कि -5 आए, प्लस करने पे मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे -5 आए, तो -2 और -3 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, तो ये हो जाएगा 6। x कॉमन ले लो, x माइनस 2, यहाँ -3 कॉमन ले लो, x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एफ डैश एक्स आ गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जानते हो कि अभी भी यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव शिफ्ट देगा, क्या देगा, क्लियर नहीं है। अब इसके लिए ना थोड़ा सा वेवी कर्व मेथड का हम यूज़ करेंगे। अब एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि हलवे की तरह आ जाएगा। तो थोड़ा सा इस पर हमें सोचना है, फोकस करना है। आप जानते हो वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, आप सभी लोग पढ़े हो 11th में। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि आप इसको उठा लो, एफ डैश एक्स बराबर क्या है हमारा 6x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। आप क्या करो, एफ डैश एक्स के लिए एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, जिसपे ये हमारा x है इसका और एफ डैश एक्स जो है इसके फ्लक्चुएशन को बताएगा। तो आप इसमें देख लो किस किस पे ये 0 दे रहा है, 2 और 3 पे। ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है। आप अच्छी तरीके से जानते हो अगर x पॉजिटिव है सारे तो इसके राइट का कोई भी वैल्यू देंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो आप ऐसे इसको आप घुमा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा बता रहा है क्या कि 2 से छोटे पे पॉजिटिव देगा, 3 से बड़े पे पॉजिटिव देगा, लेकिन 2 और 3 के बीच में नेगेटिव देगा। इसका यही तो मतलब है ना, ऊपर साइड पॉजिटिव है, नीचे साइड नेगेटिव है। अब हमको क्या सोचना है, हमको ये देखना है कि इसमें डोमेन क्या है, ठीक है। डोमेन, तो डोमेन कितना है 0 से, डोमेन कितना है 0 से 3। तो अब आप इसमें देखिए 0 कहाँ होगा, अगर आप देखिए तो 0 हमारा जो होगा वो चूंकि 0 है, 0 मतलब 2 के लेफ्ट में होगा, 2 के लेफ्ट में होगा स्टूडेंट्स, तो 0 यहाँ कहीं होगा, ये 0 है। और 3 कहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये 0 है और ये हमारा 3 है। तो अगर आप देखो तो अगर मैं इस वाले अगर बाउंड्री को मैं अगर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ तो 0 से 2 में ये पॉजिटिव दे रहा है और 2 से 3 में क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे बिकॉज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू फॉर x बिलोंग्स टू 0, 2 एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू फॉर x बिलोंग्स टू 2, 3। दोनों ही चीज़ें आ रही हैं और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर दोनों ही चीज़ें मिलेंगी तो 1 1 तो नहीं हो सकता, वो 1 1 नहीं है, वो क्या है, वो मेनी 1 है। तो सो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो क्या है, ये हमारा मेनी 1 फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या है, मेनी 1 फंक्शन है। देखो स्टूडेंट मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे ना तो आप इसको बोर्ड के मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते। बोर्ड वाले जो अभी ट्रिक है वो तो मैं अभी एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, वो 11 में भी आपने पढ़ा है 1 1 को निकालने का।
अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गया तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, डिफरेंशिएशन मेथड, और कोई मेथड नहीं है। आप डेरिवेटिव, क्योंकि ग्राफ भी बनाना उतना मुश्किल, उतना मतलब आसान नहीं है। ग्राफ बनाने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा, ग्राफ बन जाएगा लेकिन उसके लिए बहुत से ढेर सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जो कि हम आपको सेशन के लास्ट में बताएंगे, क्योंकि उसके लिए सब कुछ आना पड़ेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, उनका डोमेन, रेंज कहाँ, उसका कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी, बहुत सी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, तब उसके बाद उसका हम ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए ये ट्रिक आपको समझ में आ ही गया होगा। हम जो है एक बोर्ड का क्वेश्चन ले लेते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि वो 1-1 है कि नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा ये जो है मतलब आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को लगाइएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना ये इससे कितने आसानी से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे अगर मैं एक ले लूँ क्वेश्चन बोर्ड का, f(x) बराबर x-1/x+2। ठीक है, ये क्या है, इसका जो डोमेन है, मैं डोमेन डिफाइन कर दे रहा हूँ, डोमेन बिलोंग्स टू r-2, मतलब रियल नंबर में से -2 को हटाना है। ठीक है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं -∞ to -2 यूनियन -2 to +∞। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको 1-1 है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो अगर मैं ले लूँ f(x1) बराबर f(x2), तो स्टूडेंट ये x1 x2 क्या है, ये x1 x2 इसी डोमेन का कोई एक पॉइंट हो सकता है, -2 को छोड़ के कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, x1 में एक पॉइंट होगा और x2 एक पॉइंट है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो x1 का मतलब x1 रखेंगे तो x1 - 1/x1 + 2। ठीक है, और यहाँ पे x2 रखेंगे तो आएगा x2 - 1/x2 + 2। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 - 1 × x2 + 2, और ये हो जाएगा x2 - 1 × x1 + 2। मल्टीप्लाई करते हैं x1 x2 + 2x1 -x2 -2, यहाँ हो जाएगा x1 x2 + 2x2 -x1 -2। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको इधर ये -2 कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आ जाएगा 3x1 आ जाएगा, ये इधर जाएगा 3x2 हो जाएगा, और ये 3 कैंसिल आउट हो गया, x1 बराबर x2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, विल बी 1-1। तो ये 1-1 है। ठीक है, तो आपको बड़ा आसान लगा, लेकिन जरा इसी मेथड को जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन IIT एडवांस में आया था उसमें डिस्कस लगा के देखो, नहीं निकाल पाओगे, हालत ख़राब हो जाएगी, वो आएगा ही नहीं। तो हर जगह उन चीज़ों को नहीं अप्लाई किया जा सकता ना। अच्छा एक बात और, इसी क्वेश्चन को अगर मैं डिफरेंशिएशन मेथड से इस्तेमाल करूँ, बल्कि मैं उसको होमवर्क देना चाहता हूँ। ठीक है, होमवर्क ये है आपका कि आप इसको, ठीक है, जरूर देखिएगा। ठीक है, मतलब आपको होमवर्क में क्या करना है, यूजिंग डेरिवेटिव मेथड टिल दैट फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप देखें। जो अगला हमारा क्लास होगा उसमें हम आपको नेक्स्ट, आप फिलहाल आज की क्लास में 1-1 मैंने बता दिया। 1-1 पे आप ढेर सारे क्वेश्चन, आप कंपटीशन के भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे हो जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, पूछिए क्वेश्चंस, इस पे बेस मैं उसके जवाब आपको दूंगा। ऑन टू फंक्शन में अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। देखिए अब आपको करना क्या है, अगर आपको आज देखे होंगे जो मैंने ट्रिक बताया, अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक ऐसा ट्रिक है जो कि वास्तव में बुक्स में उतना मेंशन नहीं है, उतने अच्छे डिटेल नहीं बताया गया है और सर ने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की, ये तो एक बहुत छोटा सा मैंने एक ट्रिक बताया, ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जो बतानी है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऑनलाइन आ सके यूट्यूब पे, और जैसे ही हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे आएंगे तो हम लाइव रहेंगे, और लाइव रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कुछ भी पूछना और मेरे लिए कुछ भी बताना। ठीक है स्टूडेंट, वहाँ पे चीज़ें और आसान हो जाएंगी। अभी क्या है, 1 साइडेड चल रहा है, मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, फिर आप अगले देख रहे हो, तब अगले दिन पूछ रहे हो, ऐसे होगा तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगा। तो आप जो है इसको लगाइए और मुझे रिस्पॉन्स करिए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा, और ताकि मैं आगे और एनर्जी के साथ कुछ और अच्छे ट्रिक्स बता सकूं और डाल सकूं। और प्लीज़ आप जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो है हमें, मतलब देखिए आप अगर कमेंट में कुछ लिखोगे निगेटिव है तो उसको भी बताइए ना, क्योंकि हमको जो है
पता चलना चाहिए हमारे अंदर क्या कमी है, हम और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। और अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए भी आप बताइए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे जुड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए अगर नहीं इंस्टॉल किया है, और हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, ताकि हम अपनी वीडियोस करंट जो स्टेटस है हमारा उसको भी हम आपको बता सकें कि ये चल रहा है, ठीक है। क्योंकि बेटा लॉकडाउन का समय चल रहा है, समय की यही दरकार है, हमें किसी भी तरीके इस क्रिटिकल सिचुएशन में अपने आप को आगे बढ़ना है, बैठना नहीं है, रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि समय हमारा चलता चला जा रहा है और हमें उसको पकड़ना है, ठीक है। थैंक यू।